गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अर्लियर लेक्चर में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 4 किए थे। आज 5 नंबर डालते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसी को बोलते हैं कैपिटल इम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलिए या उसको बोलिए रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग EBIT बोलते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू 100। हमको यहां जानना जरूरी है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा। अगर इसका बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, या और एक हो सकता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करें तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ऑल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये भी एक वे है जहां से निकाला जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड 2 तरीका से निकाल सकते हैं। एक तरीका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कभी कभी माइनस होगा, कभी कभी माइनस में रह सकता है, जिसको बोलते हैं अगर रहा तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट आइटम है, याद रखिएगा, रहेगा बहुत कम प्रॉब्लम में। इसका दूसरा तरीका है फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। इसको और कर देते हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वो CACL के जगह पे दे देते हैं वर्किंग कैपिटल। यहां से एक और दे देते हैं शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस वही कभी कभी मिल जाएगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसे करके कैपिटल इम्प्लॉयड निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कैपिटल इम्प्लॉयड निकालना। कैपिटल इम्प्लॉयड अगर निकल गया तो फिर हम लोगों का आंसर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसके अलावा 6 नंबर करते हैं अर्निंग पर शेयर।
इसको ईपीएस बोलते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस अगर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रहा तो प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से डिविडेंड माइनस कर देंगे, प्रीफरेंस डिविडेंड रहा तो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। लास्ट प्राइस अर्निंग, इसको इन शॉर्ट पीई बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय जो निकाले थे अर्निंग पर शेयर। तो ये सब चीज फॉर्मूला का बात है, फॉर्मूला याद हो तो हो जाएगा। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कैपिटल इंप्लॉयड जानना होगा, ईबीआईटी जानना होगा। ईबीआईटी, ये वाला ईबीआईटी हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी ये बात उठा था, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट, वहां ईबीआईटी सीखे थे। तो ऐसे करके इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आते हैं कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं। ये देखिए आपके सामने की एग्जांपल रखे हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख, टैक्स का रेट है 40%। यहां पर अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स माना जाए 100 रुपया, तो इसमें से टैक्स 40% चला जाएगा तो 60 बचेगा। ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसलिए अगर हम टैक्स निकालना चाहते हैं तो ये जो 6 लाख रुपया है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 60 के बराबर है। और टैक्स निकालना चाहते हैं तो 40, तो ये 4 लाख होगा। या बोल सकते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना चाहते हैं तो 6 लाख इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 60। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 100, तो 10 लाख हो जाएगा। दो उपाय होता है, या तो टैक्स निकाल दिया जाए या प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दिया जाए। इंटरेस्ट देखिए 10 लाख है, 10% है, तो अगर हम इंटरेस्ट निकालना चाहें तो 10 लाख का 10% 1 लाख होगा। अब हम आते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6 लाख प्लस टैक्स 4 लाख प्लस इंटरेस्ट 1 लाख। रिजल्ट विल बी 11 लाख। कैपिटल इंप्लॉयड देखिए दिया हुआ है 80 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड into 100। 11 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख into 100। 11 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख into 100, रिजल्ट विल बी 13.75%। असली चीज इस क्वेश्चन में ईबीआईटी था,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, मतलब टैक्स घटा के दिया है, या तो टैक्स निकाल के ऐड कर दीजिए, चाहे डायरेक्ट निकाल दीजिए। इंटरेस्ट निकाल दिए तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आ गया। वहीं पे देखिए एक क्वेश्चन और रखे हैं, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जनरल रिजर्व, ये डिवेंचर, इस तीनों को ऐड कर दे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख का कैपिटल, 2,40,000 का रिजर्व, 8 लाख का डिवेंचर, दैट इज 20,40,000। करंट लायबिलिटीज का कोई यूज नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया 1,20, टैक्स इस बार अमाउंट दिया है 30, इंटरेस्ट देखिए 10% इंटरेस्ट है, 8 लाख का डिवेंचर है तो 80,000, रिजल्ट इज 2,30,000। अब फॉर्मूला सोल्व कर देते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, 2,30,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 20,40,000 इंटू 100, 2,30,000 डिवाइडेड बाई 20,40,000 इंटू 11.27%। इस सवाल में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी सीखना था। ऊपर वाले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, तो ये हुआ तरीका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। ये देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखिए टैक्स, इंटरेस्ट खोजते हैं। यहां देखिए 4 लाख का डिवेंचर है, 12%, यहां लाते हैं इंटरेस्ट, 4 लाख का डिवेंचर है इंटू 12% करेंगे तो 48 आएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 प्लस टैक्स 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट 48,000 to 88,000। अब हम ऐसे ही लिख के निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का 50,000, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1,00,000। इसको एक बार जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड प्लस
12% डिवेंचर प्लस 12% डिवेंचर 4 लाख। करेंट लायबिलिटी का यूज नहीं है, करेंट एसेट का यूज नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इस रूप में यूज नहीं है, तो फिलहाल ला दिए 6 लाख। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, और एक तरीका से निकाल देते हैं एसेट्स की तरफ से। वो 6 लाख ही आएगा, जैसे फिक्स्ड एसेट 5 लाख, आफ्टर डेप्रिसिएशन है, आफ्टर डेप्रिसिएशन होना चाहिए। ये देखिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, लेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000, करेंट एसेट्स 2,20,000, ऐड किए 770 माइनस करेंट लायबिलिटीज 1,70,000, 6 लाख। देखिए अगर एसेट्स की तरफ से निकाले तो 6 लाख और लायबिलिटी की तरफ से निकाले तो 6 लाख, तो इसका मतलब ठीक निकला है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाले थे 288। अब फॉर्मूला सोल्व करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड into 100, 2,88,000 divided by 6 lakh into 100, 2,88,000 divided by 6 lakh into 100, 48%। ठीक है, ऐसे करके यहां सोल्व किए। ये फॉर्मूला याद रखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। अल्टरनेटिव वे ये फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एसेट्स की तरफ से है, ये लायबिलिटी की तरफ से है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है सामने। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 20%। ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां सबसे पहले लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 12 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसका 20% 2,40,000। लेट प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100, टैक्स 40%, तो ये हो गया 60 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देयरफॉर टैक्स बराबर ये 2,40,000 60 के इक्विवेलेंट हुआ, हमको 40 चाहिए। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 40, 1,60,000। अच्छा, इंटरेस्ट ये देखिए डिवेंचर है 4 लाख, परसेंटेज है 10, 40,000। अब यहां निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पैट प्लस टैक्स
प्लस इंटरेस्ट। पैट था 2,40,000, टैक्स था 1,60,000, इंटरेस्ट था 40, दैट इज 4,40,000। अब टारगेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट्स देख रहे हैं 7 लाख रुपया है। फिक्स्ड एसेट को मिल गया 7 लाख। ट्रेड इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहां देखिए ये वाला इन्वेस्टमेंट लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, नॉन ट्रेड। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिल गया 1 लाख। करेंट एसेट है 1,80,000। अच्छा, करेंट लायबिलिटी 1 लाख है, उसको दिखाना होगा। कैसे आया, 8,80। यहां दिखाते हैं करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कैसे आएगा, टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट, इससे आ जाएगा। ये देखिए, ये है टोटल डेब्ट 5 लाख, और ये है लॉन्ग टर्म डेब्ट 4 लाख, दैट इज 5 लाख माइनस 4 लाख, रिजल्ट 1 लाख। यही 1 लाख करेंट लायबिलिटी यहां यूज किए थे। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड into 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाले थे 4,40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले हैं 8,80,000 into 100, दैट इज 50%। ठीक है, ऐसे करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना ही मेन वर्क होता है। इतना होने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलर सम रखा गया है, थोड़ा सा चेंज है। ये देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स था। तो यहां लाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 9 लाख रुपया का रेवेन्यू है, परसेंटेज 24%। तो 9 लाख का 24%, 2,16,000। इंटरेस्ट, ये देखिए 3,60,000 का 15%, 3,60,000 का 15% 54 होगा। इस दोनों को जोड़ देते हैं, 2,70,000। ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे बड़ा बात है, ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स है, तो टैक्स का कोई यूज नहीं है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के इंटरेस्ट जोड़ दिए। यहां देखिए, ये है टोटल डेब्ट, ये है लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो करेंट लायबिलिटीज टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल डेब्ट इज 4,05,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट इज 3,60,000, तो 45,000। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ बढ़ते हैं।
ये देखिए फिक्स्ड एसेट है, नाम है नेट। नेट माने डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, तो इस डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है। ये देखिए इन्वेस्टमेंट है, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। अच्छा, करेंट एसेट है, ये निकालते हैं कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड FA प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस CA माइनस CL। FA लेते हैं 4,50,000, इन्वेस्टमेंट 45,000, CA 90,000, CL 45,000। तो 4, 5, 40 हो गया। अब फॉर्मूला सोल्व करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट का अमाउंट आया था 2,70,000, 5,40,000 इंटू 100, 50%। लास्ट प्रॉब्लम की तरह था, थोड़ा ध्यान से बनाने वाला बात था। चलते हैं अगले टॉपिक में। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है, यह है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये रहा देखिए प्रीफरेंस कैपिटल 10% रेट है, तो अगर हम चाहे तो प्रीफरेंस डिविडेंड निकाल सकते हैं। 1,00,000 का कैपिटल है, 10% का रेट है 10,000। इक्विटी कैपिटल ये है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल देते हैं। इक्विटी कैपिटल है 1,00,000, 10 रुपया का शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर 10,000। अर्निंग पर शेयर निकालना है, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था 50,000, प्रीफरेंस डिविडेंड 10,000, नंबर ऑफ शेयर 10,000। ये आया आंसर ₹4। नॉर्मल है। एक क्वेश्चन और करते हैं। अर्निंग पर शेयर 222 रुपया, मार्केट प्राइस 22.20। पीई रेशियो निकालना है, प्राइस अर्निंग पीई रेशियो। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस 2,220, अर्निंग दैट इज 10। ऐसे करके ये सोल्व कर दिए। आप लोग को अगर समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। कोई डाउट हो तो हमको व्हाट्सएप या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।